अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम आपको सलाम। मेहमानों को सबसे पहले हम वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया जी। कि आप अपना कीमती वक्त लेकर हमारे पास आए हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है आबिद साहब किस सिलसिले में आए आप यहाँ? जी। 376 में। जी जी 376 376 में आए। जी। ओ माय गॉड। और और कब? नामलूम FIR है, जिमनियों में मुलवस किया हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में मेरी अपील चल रही है। 18 साल हो गए ठीक। आपने पिटिशन की हुई है? जी। BA पास किया हुआ है और MA जर्नलिज्म पंजाब यूनिवर्सिटी से। किया हुआ और आपने? जी यहाँ आके किया या पहले किया हुआ जी। था? और नवाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं गवर्नमेंट कॉलेज का। मैं MSF का चेयरमैन भी रहा हूँ। तो ये जो आप मैस कह रहे कम्युनिकेशन हैं किया हुआ MSF के चेयरमैन रहे गवर्नमेंट कॉलेज? नहीं, लेकिन मैस कम्युनिकेशन में मास्टर किया है। जी। जी। और यहाँ पे आके कहते हैं किया है। रशिया से सस्ता तेल ले रहा है इंडिया, तो टैरिफ भी तो भारी लगा हुआ है ना। तो हाँ। कोई बात नहीं। ये नवाज शरीफ साहब नहीं, हमारे रशिया से जो तेल ले हमारे रहा है। लीडर हैं। वाह वाह जी। तो इन्होंने वाह 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 वाह। भाई वो रशिया से सस्ता ले रहा है, इसलिए एटम कम बम नहीं किया। चलाए हैं, अच्छा किया। माइक करीब कर लें। एटम बम चलाएं, अच्छा किया। इंडिया से जंग जीती है। हम आर्मी चीफ साहब को सलूट करते हैं, वज़ीर आज़म साहब को सलूट करते हैं, अपनी पाकिस्तान की टोटल एजेंसीज को सलूट करते हैं। इंडिया को तो हम समझते कुछ नहीं, ना अमेरिका को समझते हैं, ना इसराइल को समझते हैं। अल्लाह पाक ने ये मुल्क बनाया हुआ है, तो ये हमारे ऊपर खुसूसी अल्लाह पाक का करम है कि रमज़ान के महीने में हमें ये मुल्क अता किया गया है, और ये इस्लाम का किला है, और ये इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। रमज़ानुल मुबारक में बना लैलतुल जी, कद्र की रात है। रोज़ा रखा हुआ है जनाब। अल्लाह ताला आसानी करे। कुछ सवाल भी है थोड़ा? कुछ सवाल है कुछ जिससे राना साहब भी कोई दिक्कत में आए, हम मुश्किल में आए? अमीर लोग हैं जनाब, हमें सवाल की क्या जरूरत आप क्या हैं? है? अमीर लोग हैं हम, जिसके पास तलीम हो, रब की दी हुई आंखें हो, फिटनेस हो, सेहत हज़ार नेमतों से बढ़ के है, तो सवाल की तो ज़रूरत कोई नहीं है। लेकिन सिर्फ फिर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के सामने कि हमारे केसेस जो हैं, हमारी सज़ाएं कम की जाएं, या हमारे जिनके एक एक दो दो केसेस हैं उनको करंट किया जाए, कंकरेंट किया जाए। यहाँ पे ना सवाल निकलवाना। शहबाज शरीफ साहब वादा करके गए थे इधर जी कि वो जजेस को बोलेंगे कि इनके जिनके दो दो चार चार केस हैं वो कंकरेंट किए जाएं। तो नामलूम FIR है हमारी, हम तो मुजरम भी साबित नहीं हुए। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो पहुंचनी फिर चाहिए। भी जो है वो पहुंचनी चाहिए। जेल की चक्की काट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर हमारी रिक्वेस्ट है, सानू सर 14 साल जेल च हो गए ने, सानू जेल इंतजामिया की तरफों कोई अज तक प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं सर पहले भी राणा मनान साहब आए थे, इन्हें एक रिक्वेस्ट की थी, IG साहब के साथ आए थे। मैं सर पाकिस्तान आर्मी की नौकरी की थी 19 साल, जनरल परवेज मुशर्रफ नाल मैं जनाब वाली कारगर जंग के रह के आया। फायर भी 3 लगे ने मैंने। किस सज़ा में आप यहाँ आए? 302 में सर, 302 में। मंडी समान वाले कसूर के रहने वाला हूँ। कहाँ के? मंडी समान वाले कसूर के रहने वाला हूँ। कसूर के रहने वाले हैं। जी सर। 302 में आए। हाँ जी। और कितने साल हो गए? 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। पेंशन बंद है सर इनकी। पेंशन क्यों नहीं मिल रही? ये मेरा ख्याल 59 है। वज़ीर ये CM आर्मी के जो CM होते हैं साहब ना की मामला। मेरी रिक्वेस्ट है सर, मैं ठीक पेंशन लाई। ठीक जी सर। क्या आदमी साहब जिस वक्त मर जाता है उस वक्त सर उसको पेंशन होते बच्चों को मिलती है। ये चेक करा लेते हैं क्या इशू है इनका। जी पहला अभी जो क्वेश्चन हुआ था यहाँ पे एक सज़ाओं की कंकरेंट के हवाले से, मिसाल अगर एक शख्स को 25 साल 2 मरतबा हो गई है तो बेसिकली तो 2 मरतबा का मतलब यही है कि 50 साल है। लेकिन अगर कंकरेंट हो जाएगी तो उसमें ये 25 साल ही रह जाएगी। लेकिन ये गवर्नमेंट की नहीं है अथॉरिटी, ये बेसिकली जुडिशल मैटर है। तो अगर कोई भी शख्स एप्लीकेशन देता है, एप्लीकेशन के देने के साथ मुतलका अदालत में, मुतलका कोर्ट में, तो उसमें ये अवेल कर सकते हैं फैसिलिटी कि अगर उसको 50 साल है तो वो 25 साल हो सकती है। ये बेसिकली जुडिशरी का पर्टिकुलर जो है ना मैटर है, और इसमें बेसिकली फैसिलिटीज़ ले लेते हैं, उसमें मिल जाती है उनको जो बेनिफिट। जहाँ तक इनकी पेंशन का ताल्लुक है, केसेस की नोयत के हवाले से देखते हैं। इनका केस अभी चेक कर लेते हैं। उसमें हमारे पास बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट के जो है रिटायर्ड बंदे हैं, उनको पेंशंस मिल रही हैं। नहीं, बता उसका रहे हैं कि इनको प्रोसीजर है। श्योरिटी दी गई थी लेकिन उस पे नहीं, अमल उसमें नहीं ये हो चेक सका। कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं इनका क्या मामला है। उसमें ये अकेले नहीं, यहाँ पे और भी बहुत से लोग हैं जो पेंशन्स ले रहे हैं। अब यहाँ पे इनका जो टेक्निकल क्या हर्डल है वो चेक करके आपको बता दें। बिल्कुल सही जी। यहाँ से कोई सवाल करना चाह रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम रफ़ाकत वल्द अशरफ है। तो मेरा राम साहब के आगे एक सवाल है सर जी। जैसे ये मेरे भाई सामने बैठे हैं कैदी भाई, 25 साल कैद है उनको भी मुझे भी,
तो वो मशक्क़त करते हैं, उनको 1 मंथ का मुआवजा दिया जाता है, मिलता है उनको। तो ऐसे ही मैं भी मशक्क़त करता हूँ। मेरा ये सवाल है आपको कि मुझे भी उसका मुआवजा मिलना चाहिए। आपको नहीं मिलता? नहीं सर, नहीं। आप कहाँ पे मशक्क़त मैं करते क्लीन कारीगर हूँ सर। हैं? चलें ये चेक कर लेते हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा क्या वजह है तो जी सर, जी। अगर कोई कौन पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल है? कोई आपका इस्तेहसाल कर रहा है कि आपका मुआवजा कोई और खा जाता हो? नहीं, ऐसा नहीं है सर, फिर क्यों नहीं मिल रहा? मिल नहीं रहा। नहीं, आपने कंप्लेंट नहीं की इससे पहले? मिलता ही नहीं है सर जी। कितने अरसे से आप ये कर रहे हैं? मैं 6 साल से ये कर रहा हूँ। 6 साल से कर रहे हो और 6 साल से आपको मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला इसका। 6 साल से मुआवजा नहीं मिला राणा साहब? नहीं, इनका ना जो सज़ा में माफ़ी भी मिलती है ना साथ साथ, अगर किसी को सज़ा हुई है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर देख लेते हैं क्या मसला है इनका। जो यहाँ पे तालीम हासिल करता है उसको भी माफ़ी मिलती है, जो मशक्क़त करता है उसको भी मिलती है, और मुख्तलिफ कैटेगरीज होती है। इनके केस में देख लेते हैं। अच्छा, हमने ना ये शुरू किया था कि जितने भी असीरान हैं और ये फैक्ट्रियाँ लगी हैं, इनको इनके बदले जो काम करें मुआवजा मिले और इनके अकाउंट में पैसे, बाज़ जगहों पे अपने घर भी भिजवा रहे हैं, पैसे बचा के घर भी भेज रहे हैं। लेकिन मुख्तलिफ कैटेगरी, जैसे कोई शूज़ बना रहा है, फुटबॉल बना रहे हैं, ग्लव्स बन रहे हैं, जैसे कलीन बन रहे हैं, तो कलीन वाले में मेरा ख्याल है इसमें कोई, जैसे इनका कलीन बनाते हैं आप। जी सर, मैं क्लीन कारीगर हूँ 6 साल से। अच्छा, तो ये भी इनको भी मिलना चाहिए। अगर नहीं, ये मैं मीटिंग में एजेंडे में रख लेंगे, अगर नहीं मिल रहा तो इसको इनको कराएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रहमान अनवर है और मेरा सवाल है सर, हम पे जो FIR होती है उसके बाद हमें जेल भेज दिया जाता है। 4 से 5 साल ट्रायल पे चलते हैं, तो जब बड़ी हो जाता है इंसान तो उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है ना। तो सर 5 साल ज़ाया चले जाते हैं, तो माशरा भी हमें कबूल नहीं करता। तो जब हुक्म हो, सज़ा हो, फिर जेल भेजा जाए। अंडर ट्रायल कैदियों को जेल में क्यों भेजा जाता है? वो ये कह रहे हैं कि जब सजा हो तो फिर जेल भेजना अगर चाहिए, अगर अंडर ट्रायल को क्योंकि बाहर एक निकाल छाप देना, लग जाती है, एक टैग लग जाता है और फिर बादशाह कबूल नहीं करता। ये तो हमारे पूरे मुल्क में फिर देखना पड़ेगा। बाज़ ममालिक में ऐसे होता है कि सज़ा हो तो जाते हैं, लेकिन ज़मानत इसीलिए होती है ना, ज़मानत पे भी भेज देते हैं। जब बाज़ का दोबारा सज़ा होती है तो फिर जेल आते हैं। तो ये तो अदालत का है ना कि वो इनकी ज़मानत क्यों नहीं लेते, ठीक है ना। अंडर ट्रायल कैदियों को जेल भेजना चाहिए राणा साहब? देखें, यही मसला है ना, इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो ये हमारा ओवरऑल देखने की ज़रूरत है कि क्या ऐसे अदालतें, ये जजों ने भी देखना होता है कि ट्रायल चल रहा है, ज़मानत इसी चीज़ की तो होती है, बेल होती है, और वो लोग घरों में बाज़ का ज़मानत नहीं ली जाती तो अंडर ट्रायल चलता है। ये तो हमारा अदालती सिस्टम है। जी, कोई और सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम तराब इशफाक है और मैं इधर लाहौर का ही रहायशी हूँ। सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो हमारे अहलो याल मुलाकात पे आते हैं ना, वो सर सामान जो लेके आते हैं वो एक मखसूस सामान होता है, जैसे कि 8 डब्बे दूध के या लिमिटेड चीज़ें होती हैं सारी की सारी। उनको सर अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो वो घर वालों को जो दिक्कत है उनकी ज़रा कम हो जाएगी। एग्जाम्पल ये कि वो हमारा ख़त्म हो जाएगा तो वो जो 1 हफ़्ते में ख़त्म हो जाएगा, अगर वो 2 हफ़्ते का ले आएंगे तो हमारे पास 2 हफ़्ते का निज़ाम चल। मुलाकात आपकी कितनी देर बाद आती है? सर लीगल है हमारी मुलाकात 1 हफ़्ते में 1 दफ़ा हो सकती है, लेकिन घर वाले 1 हफ़्ते में नहीं 1 दफ़ा कर सकते, 1 मंथ में 1 दफ़ा करते हैं। आपका कहना है कि महीने का सामान आ जाए? यहाँ कम से कम 15 दिन का आ जाए सर, महीने का भी ना भी आ जाए। ये नोट कर लें जी, 15 दिन का। चलें इस पर करते हैं। ठीक, राणा साहब, ये नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है। अडयाला जेल की इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि जेलों में कैदियों पर तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात सामने आए और बाज़ कैदियों ने शिकायत की कि ताकतवर कैदी कमज़ोर कैदियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। सेक्शुअल हरासमेंट जेलों के अंदर और जेल अमले की निगरानी और हिफाजती निज़ाम में संगीन खामियां बताई गई हैं। देखें, ये रिपोर्ट्स आती रहती हैं। मैं आपको ये बताऊं, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट मैं है। जैसा भी सवाल आप कह रहे हैं कि सवाल करें, मैं जहाँ भी विज़िट करता हूँ ना, कोशिश किसी से सवाल निकालना ही बड़ा मुश्किल है। ये एक शिकायत करते नहीं हैं, फिर मैं डरते हैं, ये शिकायत करते ऐसे हुए होता है, डरते हैं। और फिर मैं इनको कहता हूँ भाई आप नहीं डरो, बल्कि सुपरटेंडेंट साहब को भी हम साइड पे कर देते हैं कि मैं अकेला ही मिलता हूँ ताकि ये सच्ची बात सही बताएं। और ये काफ़ी इससे इम्प्रूवमेंट हुई है और चीज़ों को पता चला है। लेकिन ये जो मामला तो इस तरह के हैं, ये अभी तो मेरा ख्याल है ये पुरानी बातें हैं। अभी नहीं, इनमें से कोई बता सकता है जो ग्रुप्स होते हैं, ताकतवर ग्रुप्स होते हैं जेलों में,
वो सेक्सुअली हरास करते हैं, जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते हैं, ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं जेल के अंदर, रिपोर्ट्स बता रही हैं।